तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं होगा कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम सभी भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भारत के इतिहास के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे हम अपने ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और हमें अपने फादर के बारे में तो पता ही होता है, और फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में हमें मालूम ही होता है कि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर है। क्योंकि वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जानें अपने भारत देश के इतिहास के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरोपियंस भारत में क्यों आए थे, कौन सी ऐसी कारण थी, कौन सा ऐसा वजह था जो भारत में आए थे। तो वो वजह भारत में भी था और यूरोपियंस जो है कॉन्टिनेंट यूरोप में भी ऐसा वजह था। तो हमने देखा कि अलग अलग विदेशी भारत में अलग अलग समय पर आए और उन्होंने भारत पर शासन किया। सर्वप्रथम भारत पर या भारत की ओर अग्रसर हुए वो थे पुर्तगाली, डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज आए। 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी कि यूरोपियंस को भारत में आना पड़ा। तो 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में आर्थिक रूपांतर का दौर चल रहा था। आर्थिक रूपांतर किस प्रकार से हो रहा था? तो पूंजीवादी सामंती और पूंजीवादी सामंत अर्थव्यवस्था संपूर्ण समाज को यूरोप में प्रतिस्थापित कर रही थी। आगे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है। तो इसे देखो, समझने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। पूंजीवादी व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके लिए हमें 2 ट्रिक याद रखनी है। पहला ये कि पूंजीवादी व्यवस्था का बेस किस चीज़ पे है, एंड द सेकेंड थिंग कि पूंजीवादी व्यवस्था का मोटो क्या होता है। तो इसका बेस 2 चीज़ों पे होता है आधारित। इसका आधार जो है ना, पूंजीवादी व्यवस्था का 2 चीज़ों पे टिका होता है। द फर्स्ट थिंग इज प्रॉफिट गेन करना, हमेशा लाभार्जन करना, हमेशा लाभ गेन करना। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट? फर्स्ट हमने देखा कि प्रॉफिट करना, एंड द सेकेंड इज थिंग वाज कि बढ़ाना, ठीक है, मार्केट को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना। तो प्रॉफिट गेन करना और व्यापार को बढ़ाना, ये 2 चीज़ें कैसे हो सकती थी? जब उन्हें मार्केट चाहिए होता था। अच्छा, तो ये मार्केट क्यों चाहते थे, उनको विस्तार क्यों करना चाहते थे व्यापार के लिए? तो वजह था वस्तुएं का ट्रांसपोर्ट करना, बिक्री करने के लिए। बिक्री किस चीज़ की होगी? तो कच्चे माल की और वस्तुओं की बिक्री के लिए। तो कच्चे माल और वस्तुओं की बिक्री के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्हें मार्केट चाहिए था। तो वो मार्केट की तलाश में, बाजार की तलाश में वो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की ओर अग्रसर हुए। तो पहला रीज़न, अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोपियंस भारत में क्यों आए, तो पहला रीज़न जो यूरोप में ही हुआ, पहला रीज़न यूरोप में ही था कि उन्हें मार्केट की तलाश थी, उन्हें बाजार की तलाश थी, इसलिए वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अग्रसर हुए। दूसरा रीजन था मार्को पोलो। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के संपत्ति और समृद्धि की चर्चा की, जिससे यूरोपियन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए। तो पहला हमने देखा बाजार की तलाश में, और दूसरा मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत, जिसमें उन्होंने भारत की समृद्धि और संपत्ति की चर्चा की, जिससे वो लोग आकर्षित भारत की ओर हो गए। और तीसरा वजह था पुनर्जागरण, जो इटली के विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और अलग अलग माध्यम से, खास करके साहित्य और कला के माध्यम से उसको दिखाया गया।